ओके रिपू, आज हम करेंगे फर्स्टली प्रिपोजिशन क्या होता है, ठीक है। जिसको मैं आपको लास्ट टाइम भी बता रही थी, प्रिपोजिशन करानी है, ठीक है। फर्स्ट वन इज, जैसे आप क्या यूज करते हो प्रिपोजिशन के लिए? इन। फर्स्ट वन इज इन। इन 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 मीन्स जो चीज में है, किसी चीज में है, दैट इज इन, ठीक है। कौन कौन से यूज करेंगे? इन, अनदर वन इज ऑन, एंड थर्ड वन इज अंडर। ठीक है, क्या क्या यूज करेंगे? इन, ऑन और अंडर। अभी आपकी क्लास फर्स्ट में सिर्फ प्रिपोजिशन में इतना ही है, क्लियर। तो इन मीन्स क्या होता है रिपू? इन मीन्स कोई चीज किसी चीज में है, जैसे एक टब रखा है, या कोई भी, आप कोई भी चीज ले लो, ठीक है। ये टब है, इस टब में मैंने एक बड़ा सा बॉल रख दिया, इसके अंदर वाटर है, तो मैंने इस टब में ये बॉल रख दिया। बॉल रख दो या कुछ भी रख दो, रिपु। जितने तुम परेशान हो ना, उससे उतनी मैं परेशान हूँ नेटवर्क से। तुम्हारा नेटवर्क जाता है और तुम पता है बहुत ज्यादा वो हो जाते हो फ्रस्ट्रेटेड। अब क्या हो गया तुम्हें? मैम हाँ मैम बोलो। बारिश आ रही है। है बारिश अच्छा, बारिश बारिश हो रही है? ओ बताओ, इतने अच्छे मौसम में बारिश हो रही है? हमारे यहाँ तो बहुत धूप हो रही है। अच्छा, ये इसी वजह से नेटवर्क इशू हो रहा है तुम्हारे यहाँ। चलो रिपु सुनो, देखो, जब हम किसी चीज के लिए इन लगाएंगे, जैसे मैंने टब बनाया, टब में एक बॉल रख दी, या मैं कोई भी चीज रख दूं, इसमें कैट डॉग कुछ भी अगर टब के अंदर हमने किसी को बैठा दिया, तो वो क्या है? इस टब में एक बॉल रखी है, तो हम लगाएंगे में, यानी वो चीज उसके अंदर है, ठीक है। जब कोई चीज किसी भी चीज के अंदर होगी तो हम क्या लगाएंगे? इन, इन ठीक है। ऑन मीन्स, ऑन मीन्स होता है उसके ऊपर रखी हो, पर। जैसे मैंने एक टेबल बनाई, तो मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, तो जैसी भी है बेचारे को देख लेना। या जैसे एक पेड़ है, उसके ऊपर कोई भी मंकी बैठा हुआ है। चलो एक पेड़ बना देते हैं, थोड़ा मुझे टफ नहीं लगेगा। देखो, एक पेड़ बनाया मैंने, इस पेड़ पे क्या है? मंकी बैठा हुआ है। मंकी देखो कैसे गंदा सा बैठेगा, ये इसकी पूंछ है, ये मंकी बैठ गया। ठीक है, तो ये पेड़ के ऊपर बैठा है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम? ऑन, ठीक है, इसके लिए लगाएंगे हम ऑन। अब एक आपके पास कोई भी चीज कोई नीचे रख हो, जैसे ये देखो, एक टेबल है, गंदी गंदी लग रही है लेकिन अच्छी है, ऐसी अच्छी है, ठीक है। अब रिपू, ये टेबल रखी हुई है, इस टेबल के नीचे कोई कैट या डॉग बैठा है, या कोई भी है, कुछ भी है, इसके नीचे है, तो क्या लगाएंगे? अंडर।
ठीक है, क्लियर रिपू? कोई चीज किसी चीज में है, जैसे टब में कोई चीज रखी है तो हमने उसके लिए क्या लिखा रिपू? कोई चीज किसी चीज में रखी हुई है, देन इन, IN इन, ठीक है। कोई चीज किसी चीज के, जैसे ट्री के ऊपर मंकी बैठा है तो लगाएंगे हम ऑन, और किसी चीज के नीचे, चलो टेबल बना रहे हो तुम, तब क्या लिखेंगे? अंडर। क्लियर हुआ रिपू? मैम हाँ बताओ। मैं एक अच्छी सी टेबल बनाता हूँ। ठीक है, तुम यहाँ पर बनाओ अपनी टेबल, ये इस जगह पे बनाओ। ये हो गई टेबल। अच्छा, ये टेबल है, इसके 2 ही पैर हैं, हमारी वाली टेबल के तो 4 पैर हैं। चल 2 पीछे को बना दो इसके, 2 एक और बना दो छोटा सा इधर को, तो ये स्टूल बन गया तुम्हारा। ठीक है, स्टूल है ये, स्टूल। ओके चलो रिपू, अगर इसी के ऊपर, अगर आप मानो, अगर यहाँ पर आपकी कोई बुक रखी हुई है, आपकी टेबल के ऊपर बुक रखी है, टेबल पर बुक रखी है, तब क्या लगाएंगे हम? ऑन। इसके नीचे बुक रखी है तो क्या लगाओगे? अंडर। ठीक है, अगर नीचे रखी है, टेबल के नीचे है कोई भी सामान तो अंडर, और किसी टेबल के ऊपर रखा है, जैसे आपका लैपटॉप रखा है, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, बुक, कोई भी सामान रखा है तो आप क्या लिखोगे? ऑन। ठीक है, टेबल के ऊपर जो सामान रखा है उसके लिए लगाओगे ऑन, और टेबल के नीचे जो सामान रखा है उसके लिए लगाएंगे अंडर। क्लियर? और कोई भी चीज किसी चीज के अंदर है, में है, तो क्या लिखोगे? अगर कोई चीज अंदर है तो लिखेंगे हम इन। बोलो रिपू। हाँ यस। बनाई है ना, मैं बना के दिखाता हूँ। ये ऐसे करके, ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो क्लियर हुआ अब आपको? क्लियर हुआ रिपू? बस मैम। तो क्या है, अगर कोई चीज आपकी टेबल के ऊपर है तो क्या लिखोगे? ऑन, अंडर और इन। बताओ क्या लिखोगे? टेबल के ऊपर कोई चीज रखी है, ऑन। वेरी गुड। अगर कोई चीज टेबल के नीचे रखी है तो अंदर। वेरी गुड। और अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर है, जैसे टब के अंदर है, या फिर कोई सामान किसी, जैसे बॉक्स के अंदर आपके पेंसिल वगैरह रखे रहते हैं, देन इन, इन। ठीक है, चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा मैं इसकी। चलो पहले आप ये लिखो, ये ड्राइंग्स तो बनानी नहीं है, बस इतना लिख लेना। ड्राइंग ये ड्राइंग मत बनाना, ये तो मैंने सिर्फ समझाया है आपको। समझाया है। हाँ चलो लिखो। फर्स्ट वन इज, यहाँ लिखो प्रिपोजिशन, ऊपर हेडिंग डालो प्रिपोजिशन, PR प्रपोजिशन, EPOSITIONS, प्रिपोजिशंस। इसमें लिखो, फर्स्ट वन लिखो IN, इन, इसको कहते हैं हम में, यानी अंदर। कोई चीज अंदर होती है, में यानी अंदर। ऑन, पर। हाँ ये लिखा है मैंने, रा से रथ लिखा है इसमें मैंने कहीं। लिखो PREPOSI
TIONS. क्या हुआ रिपू? मुझे लिखता नहीं है। लिखो लिखो लिखो, मैं लिखवाती हूँ, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स लिखती हूँ। लिखो PRIPOSITIONS। लिख रही हो ना वो मैंने ना ये ना लिखा नहीं है। हाँ तो लिखो, तभी तो कह रही हूँ मैं रब नहीं कर रही, तुम लिखो इसे, लिखो प्रीपोजिशन। मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया आपके लिए, लिखो आप। लाइन ही नहीं बची। लाइन क्यों? इतनी बड़ी कॉपी में लाइन नहीं बसती तुम्हारी? ऊपर वो हेडिंग डालना है, न्यू पेज पे प्रीपोजिशन। पेज पे डालो, पर न्यू पेज पे ना ऊपर ही ऊपर जब हेडिंग डालते हैं ना, हाँ वहाँ क्वेश्चन आंसर लिख दिए। अच्छा, कौन से क्वेश्चन आंसर लिख दिए तुमने? ये वाले, ये वाले इन में। अच्छा तो अच्छा चलो एक काम करो, ये कॉपी का पेज है ना, ये कॉपी का पेज, यहाँ पर यहाँ लिखो प्रीपोजिशन, ऊपर को लिख दो तुम प्रीपोजिशन, ठीक है। नीचे को यहाँ पे 1 2 3 करके इसे लिखो, इन, ऑन और अंडर। रब कर लो रिपू, दोबारा लिख लो चाहे। पी आर, पी आर हाँ PREP, PREP। रिपु तुमने अब फोन से ज्वाइन कर रखा है ना? यस। तुम जब भी फोन से ज्वाइन करते हो ना तो बहुत देर तक नेटवर्क रहता है, और जब तुम लैपटॉप से करते हो तो नेटवर्क इशू हो जाता है ज्यादा। तुम ना अपने फोन से ही ज्वाइन किया करो, तुम्हारा टाइम जाता है, ये फोन ही सही है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। देखो अब 2 दिन की क्लासेस ऐसी ही थोड़ी ऐसी ही रही, बट अब फिर भी बेटर है आज। बेटर है थोड़ी। हाँ बेटर है। डबल O का लिखा है रिपू? PREPOSITIONS। ये ओ है, सिर्फ एक ही तो ओ लिखा है मैंने। अच्छा यहाँ तो एक ओ यहाँ लिखोगे, बाद में लिखा जाएगा वो, दोनों एक साथ लिखोगे? यस। यस, चलो लिखो। अब क्या लिखना है मुझे? एन प्रीपोजिशंस। अब हेडिंग डाल के नीचे लिखो INN। जल्दी करो, करो रिपू।
अच्छा, प्रिपोजिशन होती क्या है रिपु पता है? प्रिपोजिशन होती है जो किसी भी जो पर्सन होता है, पर्सन मीन्स कोई भी व्यक्ति की या किसी भी चीज से आपका रिलेशन बताए। रिपु हो गया आपका कंप्लीट? एक्सरसाइज स्टार्ट करें इसकी? मैम पेड़ बनाना। पेड़ क्यों बना रहे हो तुम? इसे ही लिख लो बस। पेड़ क्यों बनाने में लगे हो? मैम चलो स्टार्ट कर रही हूँ मैं एक्सरसाइज। रिपोर्ट लिखो, फिल FILL। फिल का MON फिल। नेक्स्ट पेज से लिखना रिपू, FILL फिल, INN FILL फिल, INN THE the blanks BLANKS blanks, fill in the blanks। मैम यस रिपू। मैम हाँ बोलो। क्या? टी टी, ये टी है, टी। बिंदी नहीं है, ये टी लिखा है, टी। अब हटाओ, देखो जब शो होएगा आपको। अपनी रबड़ से हटाओ। रबड़ का है, रबड़ ये रही। बस देखो, अब मैंने ठीक कर दिया दा, ठीक है। चलो एक्सरसाइज जल्दी लिखना शुरू करो। अब रिपो फिर दूसरी क्लास शुरू हो जाती है ना, तो दिक्कत होती है आपको। द चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। अच्छा रिपू, चाइल्ड तो आपका सिंगुलर है, प्लूरल फॉर्म में क्या लिखोगे इसको, चाइल्ड को? चाइल्ड। चाइल्ड्स नहीं लिखा जाता है, चिल्ड्रन लिखा जाता है। द चाइल्ड इज डैश द बस। बस को क्या लिखेंगे? BUS बस। आप पहले लिख लो एक्सरसाइज, आंसर्स बाद में करेंगे, क्योंकि मैं आपको सारा एक्सप्लेन करके तब आंसर्स बताऊंगी, ठीक है। द डॉग इज डैश द ट्री, TREE, ट्री। द मंकी IS is dash the cart, CA। आप लिखते हो, चलो रिपू मैं बाद में आपको सब एक्सप्लेन करूंगी, आप लिख लो पहले इनको, ठीक है। फोर्थ वन इज द टाइगर। रिपू आपकी ना NCERT की बुक लगी हुई थी, मैंने सब NCERT बुक बेस्ड ही प्रिपोजिशन बताया है आपको। IS is, है ना? क्या हुआ? तो स्पेलिंग देख के IS is, जहां आपको समझ में नहीं आया आप मुझसे पूछो, मैं बताऊंगी आपको। इज द
केज, CAGE, केज मीन्स होती है गुफा। गुफा मतलब केज, यस, गुफा मतलब केज, केज मतलब the vase, VASE, is this the cupboard। कपबोर्ड होते हैं जैसे अलमारी रखी रहती है, उसमें थोड़े छोटे छोटे से बॉक्सेस बने रहते हैं, जैसे आप किसी में कुछ रख दो, किसी में कुछ रख दो, उसको कहते हैं कपबोर्ड। कबोर्ड, 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 कपबोर्ड, कप, कबोर्ड, CUP, कप, कप बोर्ड। छोटे छोटे खाने होते हैं, उनको कहते हैं कप बोर्ड। छोटे छोटे खाने होते हैं। हाँ, अलमारी में नहीं होते, अलमारी में जैसे आपकी अलमीरा होगी तो अलमीरा में दिखते हैं। अलमीरा में, अलमीरा, अलमीरा, अलमीरा कैसे कहते हैं? नहीं तो हाँ, जैसे आपकी सेफ है तो सेफ में आपके देखा होगा कभी अलमीरा में छोटे छोटे खाने बने रहते हैं उसमें। अलमीरा में, हाँ, बोला आपने। अरे, द पैरट इज सिटिंग, SITTING, सिटिंग डैश द ब्रांच, BRANCH, ब्रांच। चलो फर्स्टली सारे लिखो, तब मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगी एंड आंसर दूंगी। ओके, आंसर मतलब आंसर, आंसर कैसे होते हैं? आंसर मतलब चलो, अच्छा अच्छा, डू फास्ट। इसमें तुम्हें इन, ON, ऑन, और क्या बताना है? अंडर, इन, ऑन और अंडर। अभी बस यही बताए मैंने आपको, यही बताने, इन, ऑन और अंडर। यही बताओ। इन मीन्स में, ऑन मीन्स पर, अंडर मीन्स नीचे। जैसे कैट नीचे बैठी हो तो वो अंडर हुआ। कैट, रिपू कर लो जल्दी। कैट, रिपू हो गया? मैं अभी 3 नंबर पे हूँ। ठीक है, मैम, यस रिपू। 4th और 5th और बाद में लिख लूंगा, पहले क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। नहीं नहीं नहीं, पहले पहले ये लिखो, उसके बाद में और लिखेंगे। तुम बहुत होशियार हो। नो, हम्म, नो, अच्छा लिखो आप अपना। GT, नहीं, T, डबल
फिर ER फिर से डबल R और फिर ECG फिफ्थ वाले पे हो आप? रिपू कौन से वाले पे हो, फिफ्थ पे सिक्स पे? VASE is बाद में वास इज डैश लगाओ, फिर लिखो THE, द THE, THE, the CUP cup, CUP cup, CUP cup, board, 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 CUP cup, board, BOARD, board। चलो 6 वन लिखो। सिक्स वाले लिखो, द पैरेट, THE, द THE, द पैरेट, PARROT, PARROT, parrot। IS is I, अच्छा सो जाओ तुम। लिखो द पैरेट, सिक्स में है द पैरेट, PARROT, पैरेट। IS is the parrot is sitting, 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 sitting फिर डैश लगाओ। मैम यस रिपू, ये डैश है क्या? डैश के ऊपर क्या लिखना है? डैश के ऊपर तो अभी बताऊंगी मैं आपको क्या लिखना है। या तो इन आएगा, ऑन आएगा, और अंडर आएगा, ठीक है। इनमें से क्या आएगा वो बताना है हमें, इन, ऑन, अंडर, ठीक है। सिटिंग, फिर डैश लगाओ, फिर लिखो द, THE, द THE, द ब्रांच। मैम यस रिपू,
मैम क्या हुआ? ये तो 3 है ना, इन ऑन अंडर, यही तो बताए थे अभी आपको, यही तो समझाए हैं मैंने, इन ऑन मैम और अंडर। मैम ये 3 है, ये है। नहीं, ये रिपू इनमें से बताना है कि इन आएगा, ऑन आएगा, अंडर आएगा, ये बताने हैं। इसमें आपको फिलअप्स करने हैं, इन ऑन अंडर। ठीक है, फिलअप हाँ, ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं ना। तो अब आपको जैसे ये वाला आएगा, द चाइल्ड इज, तो इसमें आपको बताना है कि इन आएगा, ऑन आएगा या अंडर आएगा। वो मैं अभी आपको समझाऊंगी, तब आप मुझे बताना। पहले आप ये कंप्लीट करो। सिटिंग डैश द ब्रांच, BR लिखो रिपू जल्दी। मैम बोलो, हो गया? चलो अब आंसर लिखना शुरू करते हैं। चलो, पहला क्या लिखा है? ओ, द चाइल्ड इज डैश द बस, तो बच्चा किस में है? बस में, में। बस तुमने क्या बोला? में, बस में है, तो में के लिए क्या लगाते हैं रिपू हम? IN वेरी गुड, तो IN लिखो। IN ठीक है, अब दूसरा है, द डॉग इज डैश द ट्री। डॉग कहां पर है? ट्री पे, ट्री के कहां पर है? ट्री के, ट्री में तो बैठेगा नहीं, ऐसा थोड़ी है कि ट्री के अंदर बैठ जाएगा, तो में तो आएगा नहीं, यानी इन नहीं आएगा। ऑन मीन्स क्या होता है कि ऊपर बैठा हो, तो ऊपर बैठ जाएगा, ट्री के ऊपर बैठेगा डॉग। यस अच्छा, तुम्हारा डॉग बैठ रहा होगा ट्री के ऊपर। अंडर मीन्स होता है नीचे, तो वो कहां बैठा है? ट्री के नीचे बैठा है, तो क्या लगाओगे? अंडर, UNDER, अंडर। क्लियर हुआ रिपू? देखो, पहला वाला है द चाइल्ड इज डैश द बस, तो चाइल्ड कहां पर है? बस में है, बस में बैठा हुआ है, तो इन, तो हमने में लगाया। द डॉग इज डैश द ट्री, तो डॉग कहां पर है? ट्री के नीचे है, ठीक है, तो इसलिए हमने अंडर लगाया, क्योंकि वो ना तो ट्री के अंदर बैठ सकता, उसके अंदर थोड़ी बैठ जाएगा, या उसके ऊपर नहीं बैठेगा, तो क्या लगाएंगे? अंडर, उसके नीचे बैठा है, ट्री के नीचे। चलो नेक्स्ट है, द मंकी इज डैश द कार्ट। कार्ट मीन्स होता है चार्ट, ठीक है, जो मंकी है इज डैश द चार्ट, चार्ट में यानी कार्ट पे है, तो क्या होगा? ऑन। देखो, चार्ट पेपर देखिए कभी, चार्ट, उसमें कहीं पे कुछ यहाँ पर अलग इमेज होगी, यहाँ पर अलग इमेज होगी, यहाँ पर जैसे छोटा बड़ा वाली आती है, अल्फाबेट्स की आती हैं, ठीक है ना? लिख लिया तुमने? ये लिख लिया, आंसर लिख लिया आपने? यस मैम अच्छा, तो ये क्या कर रहे हो इस पे? अब ये बताओ, अब ये रिपू, ये द मंकी क्या हो रहा है? चार्ट पर, चार्ट में क्या हो रहा है? ऑन द कार्ट, यानी चार्ट पर है, चार्ट पर है, ऐसा थोड़ी है कि हमें दिखाई दे रहा है, तो वो चार्ट के ऊपर है, तो ऑन द कार्ट, ठीक है। फोर्थ वन इज द टाइगर इज द केज, वो कहां पर होता है? गुफा के अंदर होता है, बाहर होता है? अंदर अंदर में है, इन द केज यानी उसके अंदर है, गुफा के अंदर है। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन इज द वास इज डैश द कपबोर्ड। वास मीन्स होते हैं जो फ्लावर के वास होते हैं, फ्लावर वास देखिए, फूलदान होते हैं ऐसे वाले, ऐसे ऐसे होते हैं, फूलदान से होते हैं ऐसे, इसमें इसमें फूल वूल रख लो,
है ना, ये कहां पर है, द वास इज डैश द कपबोर्ड, जो कपबोर्ड होती है, जो हमारे घरों में अलमारियां होती हैं, उसके छोटे छोटे से बॉक्सेस बने रहते हैं, जिसे आप शोकेस कहते हो। कहीं पे मम्मी ने फूलदान रख दिया, कहीं पे कुछ रख दिया, कहीं पे कुछ रख दिया सजाने के लिए, तो उसको कहते हैं कपबोर्ड। तो वास इज डैश द कपबोर्ड, कहां पर है, वास कपबोर्ड पर है, ऑन द कपबोर्ड, इस कपबोर्ड के ऊपर, इस पर रखा हुआ है, इस कपबोर्ड के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, सजाने वाली, जैसे मेज के ऊपर रख दिया तुमने। ये क्या कर रहे हो रिपू? चलो नेक्स्ट वन इज द पैरेट इज सिटिंग, कहां पर बैठे है, ब्रांच के कहां पर बैठा है, ब्रांच मीन्स ये जो ट्री की वो होती है, ये शाखाएं निकली हुई, जैसे ये ट्री है तो यहाँ पे पत्ती वत्ती होती है, तो इसके कहां पर बैठेगा, इसके अंदर बैठेगा या फिर ऊपर बैठेगा, बताओ, या इसके नीचे बैठेगा, सॉरी, में बैठेगा, है ना, कहां बैठेगा, द पैरेट सिटिंग ऑन द ब्रांच, इसके ऊपर बैठा है, यहाँ पे पैरेट इसके ब्रांच के ऊपर बैठा है, तो दैट इज ऑन। क्लियर हुआ रिपू? यस रिपू, क्लियर हुए या नहीं, ये बताओ पहले अब। बोलो। बोलो। मैम नो आई हैव डन, नो आई हैव डन, नो आई हैव डन, मुझे नहीं, आप ये बताओ रिपू, जो मैंने आपको बताया आपको क्लियर हुआ ये? यस या नो कहूँ, क्या कहूँ, क्या कहूँ? नो नो। अच्छा ठीक है, तो मैं दोबारा बता देती हूँ। चलो रिपू देखो, मैंने अभी आपको बताया था, जो चीज किसी में होती है, अंदर होती है तो हम इन लगाएंगे, किसी चीज के ऊपर होगी तब हम ऑन लगाएंगे, और कोई चीज नीचे होगी तो हम अंडर लगाएंगे। अब हमने यही एग्जांपल्स लिए हैं, द चाइल्ड इज, क्या बस क्लियर है? नहीं, मैं तो फिर भी बताऊंगी तुम्हें, क्या कर रहा है, बस में बैठा है तो इन, द डॉग इज अंडर द ट्री, अंडर मीन्स नीचे बैठा है ट्री के, द मंकी इज ऑन द कार्ट, वो कार्ट पर है, पर दिखाई दे रहा है कार्ट पर, द टाइगर इज इन द केज, वो गुफा में है, ठीक है, द वास इज ऑन द कपबोर्ड, कपबोर्ड पर रखा हुआ है वास, द पैरेट इज सिटिंग ऑन द ब्रांच, वो ब्रांच के ऊपर बैठा है, ठीक है, क्लियर रिपू? यस मैम। चलो आप रिपू पहले होमवर्क सुनो, 14 12 13 14 कर लिया, कौन कौन सा टेबल करोगे, 15 16 और 17 रिवाइज करनी है, क्लियर? रिपू कल को मैं 12 o'clock आपकी क्लास लूंगी। हाँ, अरे क्या हो गया, क्लास ले लो, हाँ एक सेकेंड रिपू, सेम टाइम ले लो। नहीं नहीं,